आइए हम सब उसकी ओर देखें, धन्यवाद करते हैं खुदा, इस दिन के लिए धन्यवाद करते हैं। Lord, today we ask for your revival, Lord. Revive us according to your word, Father. Revive us, Lord. Thank you, Lord. Make me a vessel. Make me an offering. Make me what you want me to be. God, I came here with nothing, but all you have given me. Jesus, bring new wine out of me. Jesus, bring new wine out of me. Jesus, bring new wine out of me. 'Cause where there is new wine, there is new power, there is new freedom, and the kingdom is here. I'll lay down my old flame to carry on new fire today. 'Cause where there is new wine, there is new power, there is new freedom, and the kingdom is here. I'll lay down my old flames to carry on new fire today. Oh, say, make me a vessel. Make me an offering. Make me whatever you want me to be. God, I came here with nothing, but all you have given me. Jesus, bring new wine out of me. Jesus, bring new wine out of me. 'Cause where there is new wine, there is new power, there is new freedom, and the kingdom is here. I'll lay down my old flames to carry on new fire today. I'll lay down my old flame to carry on new fire today. तू महान है खुदा, तू अच्छा है परमेश्वर, तू जिंदा है, तू धन्य है, तू राजाओं का राजा है खुदा। Thank you, Jesus. Thank you. हम सब चीज के लिए धन्यवाद करते हैं। Thank you, Lord. Thank you, Father. Hallelujah. We offer you this worship as a pleasing sacrifice, Father. Thank you for your presence Thank you, Jesus. in each and everyone's heart, Father. Yes, Lord. In Jesus' name I pray, amen. जीवन मेरा पापों से भरा, जग अंधेरा और अशुद्ध सारा, मेरे पापों से बचाने को मेरे लिए जीवन दिया है। हालेलुया। कितना अच्छा पिता है हमें,
कितना भी हम कीचड़ से लथपथ क्यों ना हो, लेकिन वो हमें उठाता है और अपने घरे लगाता है। हालेलुया। प्रभु बहुत अच्छा है और मुझे विश्वास है कि परमेश्वर ने आपके जीवन में बहुत बड़े अद्भुत काम किए हैं। तो आइए, ये समय है प्रभु को महिमा देना है और प्रभु की स्तुति करना है। और आइए, जिस किसी के जीवन में गवाही है प्रभु को महिमा दे। मॅम ॲक्च्युली माझे मम्मी पप्पांना सुखरूप घरी आणलं. कोविडपासून त्यांची ट्रीटमेंट होऊन दोघंही व्यवस्थितपणे घरी आलेले आहेत. दुसरी गोष्ट, आमचं पूर्ण घर कोविड पॉझिटिव्ह होतं, पण आमच्यामध्ये एक 3 वर्षाची लहान मुलगी होती. प्रभू येशूने तिच्यावरती कृपा केली आणि त्या बाळाला काहीच झालं नाही. ती एवढ्या पॉझिटिव्हमध्ये राहून ती एकदम सुखरूप व्यवस्थित आहे आणि आता आमची फॅमिली पूर्णपणे सुखरूप आहे. दुसरी गोष्ट अजून एक, एवढ्या सिच्युएशनमध्ये कोणीही सोसायटीने आम्हाला त्रास दिला नाही किंवा BMCने आम्हाला त्रास दिला नाही किंवा आमचं घरही सील झाले नाही. त्यासाठी मी प्रभूला थँक्यू बोलते. धन्यवाद. प्रेज द लॉर्ड. आइए हम धन्यवाद करें सोनी के परिवार के लिए। प्रभु ने पूरे परिवार को सुरक्षित अपने घर पे पहुंचाया। धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। चंगा और भला करने वाला परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं। आज हम सोनी के परिवार के लिए धन्यवाद करते हैं, छोटी बच्ची के लिए धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। ओ हमारा तू सुरक्षा देने वाला खुदा केवल तू है परमेश्वर। ओ परमेश्वर हमारा जय का झंडा है, तू धन्यवाद करते। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया। सारी महिमा तुझी को खुदा। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने मेरे भाई को जगह से उठा के एक बड़े पोस्ट में डाल दिया है और ये सब प्रभु की महिमा है। God has seen his struggle, God has seen his and today he has been blessed with the position of project manager. Not only in one place, but he has been given the responsibility all over India to establish the branches in every place. So it's all God's doing. God can take anyone from the dust and he can bring him up and flourish him up. All praise to God. And thank you everyone for praying for us. आइए हम धन्यवाद दे पाए हमारे ब्रदर रिचर्ड के लिए। सच में अद्भुत खुदा है। इस पैंडमिक के टाइम में परमेश्वर अपने बच्चों को प्रमोशन देने वाला खुदा है। ओ थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। प्रोजेक्ट मैनेजर के पोस्ट के लिए धन्यवाद खुदा। नॉट ओनली इन वन प्लेस बट ऑल ओवर इंडिया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। ओ धन्यवाद करते, धन्यवाद करते। आज तेरी बुद्धि, तेरे ज्ञान को उनके ऊपर मांगते खुदा, तेरे अभिषेक को उनके ऊपर मांगते परमेश्वर। धन्यवाद खुदा, थैंक यू लॉर्ड। और सच में जो हम सोच नहीं सकते, जो चीज हम समझ नहीं सकते, वो तू परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला खुदा है। धन्यवाद करते परमेश्वर, थैंक यू। नावाला धन्यवाद देते मी। खरोखर परमेश्वराने ना 2-3 वर्ष झाले असा खूप त्रास होता, पण प्रार्थनेमध्ये आता गेल्या शुक्रवारी पण प्रार्थना झाली, रविवारी प्रार्थना झाली. बदरला एवढा खूप त्रास होता की ते एवढे त्यांच्या छातीमध्ये असं म्हणजे त्रास होत होता की त्यांना असं वाटलं आता मी नाही जगत, मला आता काहीतरी होतंय. मला म्हटले की तू माझे जे नंबर आहे ते सगळे लिहून घे. मी म्हणलं असं काही बोलू नका, परमेश्वर आपल्या सोबत आहे आणि आपल्यासाठी सगळ्यांच्या प्रार्थना चालू आहेत, असं काही तुम्ही बोलू नका. मी सारखं तेल लावायची, प्रार्थना करायची. पास्टरनी पण प्रार्थना केली, घरी येऊन पण प्रार्थना केली. आणखीन ते पण आले घरी, प्रार्थना वगैरे झाल्या. आता त्यांना बदरला त्यांचे हात पण थोडे बरे होत म्हणजे असे थोडे सुकलेत आणि पायाला पण परमेश्वराने आरोग्य दिले. थोडंसं छातीमध्ये पण असं थोडी म्हणजे अशी नॉर्मल अशी सारखी आग होते, म्हणजे खूपच आग होते ती त्यांना आणि त्यांचे पुरं शरीर पूर्ण एकदम असं जड त्यांना झालं. तर ते बोलले होते की माझं शरीर मला असं उचलना असं झालं, पण परमेश्वराने खूप कार्य केलं का त्यांच्या जीवनामध्ये. आता त्यांचं हे शरीर आहे ना म्हणजे असं हलकं झालं. फक्त आता थोडं छातीमध्ये आग होते, तर तुम्ही त्यांच्यासाठी प्रार्थनेमध्ये आठवण ठेवा. ते परमेश्वराच्या नावाला धन्यवाद देते आणि माझ्या पण हातापायाला थोडा आराम पडलेला आहे. परमेश्वराने मला पण थोडं आरोग्य दिलेलं आहे. मी देवाच्या नावाला धन्यवाद देते। आइए हम धन्यवाद दे प्रभु को। सच में चंगा करने वाला खुदा तेरा धन्यवाद, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हमारे भाई को, हमारी बहन को तूने चंगाई दी, धन्यवाद खुदा, थँक यू लॉर्ड। मला काय तू बघतोस तू, कधी म्हणतं मी मोबाईलमध्ये बघितलं ते तू देवाचं बघतो. मग मी तिला सांगितलं कुठं प्रभू हा असतो, ते म्हणतो
तिला म्हणते खरोखर, ते म्हणते हां खरोखर. तेव्हा आंटीला फोन लागला. त्या आंटीला मी सांगितलं तिथे प्रार्थना केला तर मला काही खरं वाटलं नाही पाय बरं होती असं, म्हणून त्यांनी प्रार्थना केलं तर ते म्हणतात मला बरं वाटतं. म्हणजे गावाला होतं ना तेव्हा मी विचारलं मला तुम्ही कसं आहे तब्येत, ते म्हणतं बरी आहे मी. तर मग म्हणजे ते मुंबईला किती वेळेला ते निघाले तर त्यातनं आरकलाच येतात. पुढे यायला निघालं का आज हा मेला आज तो मेला असं 5 झालं माणसं मेली. तर पुढं आलेच नाही. आले नाही. नंतर मी आता पण ते रविवारी आले होते. रविवारी आता निघाले तर म्हणून तर चला ते म्हणतात नाही मी येतच नाही. नंतर मग माझ्या पोरग्याच्या पण छातीत दुखायला लागलं. तर आंटीला रात्री फोन केला. त्या आंटी प्रार्थना केलं ताबडतोब छातीत दुखायचं राहिला. तर आणि नंतर मग छातीत त्या आंटी म्हणजे अशी प्रार्थना करत ते माझ्या पोरीच्या पण पोटात दुखायला लागलं. तिला म्हणते मी ते अशीच प्रार्थना केली. म्हणतो मम्मी माझं 5 मिनिटात पोट चांगलं झालं. ती म्हणायला मी डोका दुखत मला थांब आता मी डोका दुखतोय ना तर मी डोक्याला पण करत होते. तर नाही मम्मी चाला माझा डोका पण थांब. मग आंटीला सांगितलं आंटी अशी तुम्ही प्रार्थना करीत राहा. म्हणजे त्यांची तशी तब्येत चांगली आणि पायावरती नसा पण नाही झालेला. ते डॉक्टरने सांगितलं होता 1 लाख रुपये एक पायाचं ऑपरेशन करायला. तर मी म्हणली ताईला म्हणते ताई 1 लाख रुपये काय डॉक्टर सांगताय सगळीकडे नाचवते तर काय उपाय होई नाही. तर ती म्हटलं तू बघ तर खरा. त्या आंटीने प्रार्थना केल्या तर अशा वेळेस पाय असं चांगला आहे दुखायचं. हां पायामध्ये असं माणसांसारखं पायामध्ये असे चित्र दिसायचं. ते आता चित्र नाही दिसत. प्रभूला ओ वो खुदा के लिए हम धन्यवाद करें. थैंक यू लॉर्ड. ऐसा कभी नहीं कहता कि मैं बिजी है अब नहीं हो सकता. वो अद्भुत खुदा है. आइए हम उसका धन्यवाद करें. वो हमारा पिता है जो हमेशा हमारी सुनता है. ओ परमेश्वर सच में अद्भुत पिता है जो हमें कभी नहीं छोड़ता. उसने हमसे प्रेम किया, इतना प्रेम कि उसने हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को दे दिया कि जो उस पर विश्वास करेगा वो नाश न होगा पर अनंत काल के जीवन को प्राप्त करेगा. सच में उस महान खुदा ने जिसने सृष्टि को रचा उसकी आज्ञा के बिना कोई पत्ता नहीं हिल सकता. उसकी आज्ञा के बिना वृक्ष से एक फूल टूट नहीं सकता, गिर नहीं सकता. वो महान खुदा हमारे जीवन को चलाता है. उस महान खुदा के लिए हम धन्यवाद करें जिसकी करुणा हमारे लिए काफी है. सच में अद्भुत परमेश्वर है. उसने अपने इकलौते निज पुत्र को दे दिया तो सारी चीजें जो हमें इस जीवन में चाहिए वो क्यों नहीं देगा. वो अद्भुत महान खुदा है. आज हम उसके लिए धन्यवाद करें. थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस. हालेलुया. सारी चंगाइयों के लिए धन्यवाद परमेश्वर. तू महान परमेश्वर है. धन्यवाद परमेश्वर. आज हम धन्यवाद करते हैं. हर पीड़ित के लिए धन्यवाद करते हैं. हर दुख दर्द को आज हम यीशु के नाम से निकालते हैं. आज हर बीमारी को यीशु के नाम से निकालते हैं. हर शैतानी ताकत को जो अपने आप को ताकत कहता है आज उसे हम यीशु के नाम से तोड़ते हैं. हर उसके नाटक को यीशु के नाम से बंद होने की आज्ञा देते हैं. आज हम यीशु के लहू को यहाँ पे मौजूद हर एक के ऊपर कहते हैं. आज बच्चे से लेके तक कलीसिया हर एक भाई बहन बच्चे अब्बा दादा के ऊपर अम्मा के ऊपर हर एक के ऊपर लगाते हैं. हर माताओं के ऊपर आज हम लगाते हैं. सच में यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए थे. उसके लहू बहाने से हम शुद्ध किए गए. आज हम धन्यवाद करते खुदा. तेरी महिमा हो परमेश्वर. ये सारी महिमा तुझे देते हुए ये प्रार्थना यीशु के नाम से करते सुन ले पिता. आमीन. Greetings to you all in Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से आप सबों का अभिनंदन. We thank God for each one of you. हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं आप सबों के लिए. Need one another. हमें एक दूसरे की जरूरत है. We depend on one another. हम एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं.
we were learning from Ephesians 2nd chapter and the 14th verse. इफिसी का रास पत्र उसका दूसरा अध्याय 14 वचन से That a God, a Lord, He is our peace. कि हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर, वो हमारी शांति है। So our peace is in Him. तो हमारी शांति उसके अंदर है। We draw peace from Him. हम उसके अंदर से शांति को लेते हैं। He is our peace, वो हमारी शांति है, our purity. हमारी शुद्धता। He is the one who elevates us into the high. वो है जो हमें ऊंचे में उठाता I है। believe you all are praying for me, और मैं विश्वास करता हूँ कि आप सभी मेरे लिए प्रार्थना करते हैं, and because of that prayers, और उस प्रार्थनाओं की वजह से we are. हम हैं। God is good. परमेश्वर अच्छा है। I am personally experiencing this. मैं व्यक्तिगत रूप से ये मैं देख रहा हूँ। When we fellowship, जब हम सहभागिता करते हैं, that brings strength to us. वो सामर्थ को लेकर आता है। Our purity शुद्धता reflects more and more. वो बहुत और बहुत चीजों को दर्शाती है। For we draw purity from Him, इसलिए क्योंकि हम शुद्धता उसमें से देते हैं, and that purity is being shown. और जो शुद्धता है वो दिखाई देती है। Because we follow peace, we have learned it. क्योंकि हमने ये सीखा है कि हम शांति के पीछे चलते We हैं। follow peace with all men and holiness. सभी मनुष्यों के सभी साथ मनुष्यों के शांति के साथ लिए चलते हैं और पवित्रता में चलते हैं. Without which no man can see God. उसके बिना कोई भी परमेश्वर को देख नहीं सकता। If we want to see God, अगर आपको परमेश्वर को देखना है, we need to follow peace with all men हमें जरूरी है कि हम सभी लोगों से शांति में रहे and holiness. और पवित्रता में। And that the same Jesus who is our peace, वही यीशु जो हमारी शांति है, He elevates us. वो हमें उठाता है, And He gives us a position and a place. वो हमें एक स्थान देता है और एक जगह देता है, And we are in His hands. और हम उसके हाथों में We हैं, are secure. और हम जो है वो सुरक्षित है। We are fully supplied from Him. हमें पूरी तरह से उसकी ओर से सप्लाई He will मिलता never है। throw us. वो कभी भी हमें फेंक नहीं देगा, We will never be crushed by anyone. और हम किसी के भी द्वारा कुचले नहीं Do not be जाएंगे। weakened in your minds and hearts. अपने मन में, अपने हृदय में आप कमजोर न पड़ Trust जाओ। God, the one who has called you. परमेश्वर पे भरोसा करो जिसने आपको बुलाया है। He is an amazing, wonderful God. वो अद्भुत अद्भुत परमेश्वर है। Peace of God assembles us together. कि परमेश्वर की शांति हमें इकट्ठा करती है। We as a body of Lord Jesus Christ. हम जो यीशु क्रिस्त के देह है, A chapter begins with Christ. और हमारा चैप्टर जो है क्रिस्त के साथ शुरू होता है। Lord, when we become one body, और जब हम एक देह हो जाते we हैं, become acceptable to God. तो हम परमेश्वर के पास ग्रहणीय बन जाते हैं। When we eat and drink और जब हम खाते हैं और उसमें से पीते हैं, worthily, योग्य रीति से we draw His blessings. हम उसकी आशीष को लेते हैं। If unworthily participation comes, अगर अयोग्यता से भागीदार होते हैं, He हिस्सा लेते हैं warns us इसमें, in Corinthians तो वो कुरिन्थियों में हमें चेतावनी देता है that we eat and drink damnation. कि हमारा खाना और पीना हम पर दंड को लाता है। Not discerning the body of Lord Jesus. इसलिए क्योंकि प्रभु यीशु क्रिस्त के देह को हमने नहीं So we have पहचाना, learned that body of Jesus Christ is our strength. तो हमने सीखा कि यीशु मसीह का देह जो है वो सामर्थशाली है। We are many members but one body. हम बहुत सारे अंग है पर एक देह है। It's not, body is one देह तो एक and है we are many. और हम बहुत है। So also is Christ. इस तरह से क्रिस्त We है। need to fellowship. हमें जरूरी है कि हम सहभागिता When we में आए। fellowship together, जब हम सहभागिता करते there is हैं, a power.
वहाँ पर सामर्थ है, because the Holy Spirit has baptized us in one body. क्योंकि पवित्र आत्मा ने हमें आत्मा में बपतिस्मा दिया है, एक देह के अंदर बपतिस्मा दिया है, that we may एक become देह के one. अंदर, कि हम एक हो जाए, We may become one. कि हम एक हो When we जाए। become one, the power of God operates in us. Last week we have और learned जब हम एक हो जाते हैं तब परमेश्वर का सामर्थ हम में कार्य करता है। whoever we may be, हम कोई भी कुछ भी क्यों ना हो, Gentile, अन्य जाति, Jewish, यहूदी, female, स्त्री, स्त्री, male, पुरुष, child, बच्चा, big, बड़ा, anyone, कोई भी, any color, any creed, कोई any भी caste, रंग, किसी भी जाति के, we become one. हम एक हो जाते हैं। One member should not say, एक अंग ऐसा नहीं कहना चाहिए I am not of the body कि मैं इस देह का नहीं हूँ, because I am not such and such. इसलिए क्योंकि मैं ये और ये नहीं हूँ, I am not so and so. मैं ये और वो नहीं हूँ, Because we all are baptized in one body. क्योंकि हम सभी एक देह में बपतिस्मा लिए हैं। We are many, हम बहुत हैं, but it's the Holy Spirit which drew us and bound us and made us one body. पर ये पवित्र आत्मा है जिसने हमें निकाला है और हमें एक देह में बांधा है। That's why we are many, but we are one. इसीलिए हम बहुत है पर एक देह है। That's why even though we are far, इसीलिए जबकि हम दूर भी है but we are one. पर हम एक है, Because we belong to one body. क्योंकि हम एक शरीर के हैं, एक And that देह is के हैं। Jesus. वो है यीशु। This is the end of the end days. इस अंतिम के अंतिम दिनों We are में not called to walk carnally. हमें हम देहिक रीत से चलने के लिए नहीं बुलाए गए हैं. We are called to walk spiritually. पर हमें बुलाया गया कि हम आत्मिक रूप से चले। We are called to walk in leading of His Holy Spirit. हमें बुलाया गया कि पवित्र आत्मा के अगुवाई में चले। We can't say I am not apostle, so I am not of the body. हम ऐसा नहीं कह सकते कि मैं प्रेरित नहीं हूँ इसीलिए मैं इस देह का अंग नहीं Someone हूँ। from us can't say that I am not a preacher, so I am not of the body. हम में से कोई ऐसा नहीं कह सकता कि मैं तो प्रचारक नहीं हूँ तो मैं इस देह का अंग नहीं I am not हूँ। a prophet, so I am not of the body. ओ मैं भविष्यद्वक्ता नहीं हूँ इसलिए मैं इस देह का अंग नहीं I am हूँ। not the healer, so I am not of the body. मैं चंगाई करने वाला नहीं हूँ इसीलिए मैं इस देह का I am अंग not नहीं teacher, हूँ। so I am not of the body. मैं शिक्षक नहीं हूँ इसीलिए मैं इस देह का अंग नहीं हूँ। I am not evangelist, so I am not of the body. और मैं इवेंजलिस्ट नहीं हूँ इसीलिए मैं इस देह का अंग नहीं Is it हूँ। right to say like that? I am not of the body? क्या ये सही है ऐसा कहना? No, नहीं, it's not right. ये सही नहीं If someone है। confesses that I am not of the body, अगर कोई ये अपने मुंह से बोलता है, कबूल करता है कि मैं इस देह का अंग नहीं हूँ, is your confession separates you? क्या आपकी कबूली आपको अलग करती है? Nah, नहीं, you're of the body. आप इस देह के अंग We are हैं। one body. हम एक देह We हैं। need to function together with the Holy Spirit who baptized us in this one body. हमें इस देह में रहकर इकट्ठा काम करना है जिसमें पवित्र आत्मा ने हमें बपतिस्मा के द्वारा के द्वारा इस देह में एक किया इस है. देह में It's एक किया है। amazing and wonderful. ये अद्भुत है और अद्भुत It's not है। a caste, it's not a creed, it's not a language. ये न तो जाति है न पाति है न कुछ भेद है It's इसमें। not our talents. नहीं, ये हमारी कलाएं हैं। It's the Holy Spirit who baptized us in the body. पर ये पवित्र आत्मा है जो हमें देह में एक किया है। You learn that we should not call damnation upon us. हमें दंड को अपने ऊपर नहीं लाना है। इस बात को हमने सीखा है. If we recognize not, अगर हम पहचानते if नहीं we हैं, know not the body of Lord, अगर प्रभु यीशु मसीह के देह को हम नहीं पहचानते, where is the body of Jesus? कहाँ पर है यीशु We मसीह का देह? are His body. हम उसकी देह है And we know not one another. और हम एक दूसरे को We पहचानते don't नहीं। understand one हम another. एक दूसरे को समझते ही नहीं। Then we are the people who are calling a damnation ourselves. तो हम वो लोग लोग ही हैं जो जो अपने अपने ऊपर ऊपर दंड को लाते हैं। Oh Jesus,
यीशु He made us to assemble together. उसने हमें बनाया कि हम इकट्ठा हो। His peace made us one. उसकी शांति ने हमें एक किया। That's why we recognize. इसीलिए हम पहचानते हैं। 1 Corinthians 11 chapter and the 31st verse says. पहला कुरिन्थियों का किताब 11 अध्याय उसका 31 वचन कहता है, Therefore judge yourself. यदि अपने आप को Therefore judge yourself. इसीलिए अपने आप का को जांचो। ओ न्याय करो. For if we judge ourselves, यदि हम अपने आप को जांचते we will not be judged. तो दंड न पाए। Out of that judgment, if we'll judge now, अगर हम अब अपने आप का न्याय करेंगे तो हम उस न्याय से अलग किए जाएंगे। the power of God will express through our lives. और परमेश्वर का सामर्थ हम में कार्य करेगा। We'll open 1 Corinthians 1st chapter and the 7th verse. पहला कुरिन्थियों का किताब पहला अध्याय 7वां वचन। So that if you come behind no gift, यहाँ तक कि किसी भी वरदान में तुम्हें घटी नहीं हो। बोलिए हालेलुया। There is power in the blood of Jesus. यीशु मसीह के लहू में सामर्थ। That blood has given us a name. उस लहू ने हमें नाम दिया है। And that name is Jesus. वो नाम है यीशु। That blood has given us a covenant. वो लहू ने हमसे वाचा बांधी है। That covenant is the blood of Jesus. वो वाचा है यीशु मसीह। When we come together, assemble together, जब हम इकट्ठा होते हैं, सहभागिता करते हैं, there is a time when we lack no gift. तब वो समय होता है जहाँ पर किसी भी अच्छी और बड़ी बात की We कमी are नहीं filled होती। in lack no gift. भी वरदान में घटी नहीं होती है। That comes if we change our mind. वो आता है अगर हम हमारे मन को बदले। He will not come. वो नहीं आएगा। The gifts will not be seen. वरदान दिखाई नहीं देंगे। But you can say that how can I pray? I'm praying but people are get healed. मैं प्रार्थना आप कह सकते हो कि मैं प्रार्थना करता हूँ लोग चंगा हो रहे हैं। Because there is no God, still the gifts are working. परमेश्वर तो नहीं है पर वरदान फिर भी काम करते हैं। Because God is calling and gifts are irrevocable. क्योंकि परमेश्वर के दिए हुए वरदान उसकी गिफ्ट्स उसकी बुलाहट वो कभी वापस नहीं लेता। He has called you, brother. उसने आपको बुलाया He has है। called you, sister. मेरी बहन मेरे भाई आपको उसने बुलाया Not है। just operate in gifts. सिर्फ वरदानों में काम करने के लिए Don't नहीं हो, be eager for a fellowship. पर सहभागिता के लिए Have उत्सुक passion रहो। for the fellowship. ओ सहभागिता के लिए चाहत रखो। Here his verse says, यहाँ पर उसका वचन so कहता है, that you come back in no gift. तक कि किसी वरदान में तुम्हें घटी नहीं हो. That's why he has called you. इसीलिए उसने तुम्हें बुलाया है। Waiting for the coming of our Lord Jesus Christ. यीशु मसीह के फिर से आने तक तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने की बाट जोते रहो। Oh, we are waiting for his revelation. ओ उसके प्रकटीकरण के लिए हम रुके हुए As a हैं। body, as an assembly, we are waiting. एक देह बनकर एक सभा बनकर हम उसके लिए रुके His हैं। peace has drawn us together. ओ उसके शांति ने हमें इकट्ठा किया है। 10th verse. 10वां वचन। Now I beseech you, brethren, हे भाइयों मैं तुमसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूँ। by the name of our Lord Jesus Christ, प्रभु that यीशु you may मसीह not, के नाम से that you may all speak the same thing. कि तुम सब एक ही बात कहो। Somebody, hallelujah. हालेलुया। Because we all are one. हम सब एक है We all are have a baptized with one spirit. और हम सब एक ही आत्मा से बपतिस्मा पाए So we हैं। all have a one motto, one goal. तो हम सबों को एक ही मकसद है, एक ही मंजिल है, We have one desire. एक ही इच्छा We have है, one passion. एक ही चाहत We है, have one body. एक देह है। Even though we are many members, जबकि हम बहुत सारे अंग हैं, still we are one body. फिर भी हम एक That's why we देह है। all speak the same thing. हम सब एक ही बात We have a बोलते हैं same vibration. और एक ही जैसे वाइब्रेशन भी We have a है, same language. एक ही भाषा We है। have a faith language. हमारे पास विश्वास की भाषा We है, have a bold language. हमारे पास धैर्यता की भाषा We have a है, language of the Holy Spirit. हमें पवित्र आत्मा की We don't भाषा speak है। of our own. हम खुद का नहीं कहते, We speak of the heaven. हम स्वर्ग का कहते हैं। If we say the enemy, shut your mouth. अगर हम
कहते हैं दुश्मन को कि तेरा मुंह बंद कर, it has to shut his mouth. उसे करना ही पड़ेगा। Because we know our Lord. क्योंकि हम हमारे प्रभु को जानते We हैं। don't fight against the flesh and blood. हम शरीर और लहू से युद्ध नहीं करते. We fight हम युद्ध करते in हैं the unseen realm. जो न दिखने वाली अधिकारी We है। become one. हम एक है, We are one. हम एक We are है। called to be one. हमें बुलाया गया कि एक Don't look to रहे। right or left. आपके दाएं और बाएं मत जाइए। Speak the same language of love. वही प्रेम की भाषा बोले Speak the same language of unity. और वही एकता की भाषा बोले, Speak the same language of understanding. वही समझ की भाषा बोले, Speak the same language of agreement. वही सहमति की भाषा Speak the बोले, same language of submission. ओ समर्पण की भाषा बोले, एक ही भाषा. Speak the same language एक ही भाषा of बोले, integrity. जो एकता की वफादारी। भाषा है, वफादारी की Speak the भाषा, same language वही भाषा which the बोले Holy Spirit is giving to you. जो पवित्र आत्मा आपको देता For we है, are one. क्योंकि हम एक है We are being operated by Him. और हम उसके द्वारा चलाए That there जाते may be हैं, no division among you. कि आप में कोई भी भेद न रहे। Oh, say hallelujah. हालेलुया। People will look at you लोग आपकी ओर and they will देखेंगे glorify the unseen God. और न दिखने वाले परमेश्वर की महिमा For we करेंगे, have the same language. क्योंकि हमें एक ही भाषा For there is है no division among us. और हमारे अंदर कोई भी अलग घाव But नहीं है। we be perfectly joined. पर जब हम परंतु हम सब जो है परिपूर्ण रीति से एक हो जाए. In the same mind. एक मन में, वो same mind. एक मन, Same mind. एक मन, Because if there is no same mind, अगर आपके पास एक मन नहीं then there है is a division. तब वहाँ पर अलग घाव होता है Will break. और हम तितर बितर हो जाएंगे, Will be shattered. हम तितर बितर हो Will जाएंगे, become weak. हम कमजोर पड़ जाएंगे। Now our Lord's coming is near. हमारे प्रभु यीशु मसीह का आना बहुत Let us have a नजदीक है। same judgment. तो आइए वही न्याय करें, Same understanding. एक ही समझ, Same judgment. एक ही समझ. समझ। Now we'll see the fourth point. अब हम चौथी बात को देखेंगे, That is called charity. उसे कहते हैं चैरिटी, In सेवा Him करना। we have peace. उसके अंदर हमें, उसके शांति। अंदर हमें शांति है। Charity means love. चैरिटी का मतलब है प्रेम। In Him we have peace. उसके अंदर हमें शांति Hello, let's है। open our mind. See. आइए हम अपने मनों को खोलें और देखें. Change a destiny. हमारी मंजिल को बदलने के लिए। To remove us from the when we are faced ourselves towards the destruction. जब हमने अपने आप को नाश किया और देखा, Oh, God changed us. परमेश्वर ने हमें वहां से मोड़ लिया। He has set us in the path of liberty. उसने हमें स्वतंत्रता के मार्ग में रखा That God loved us so much कि परमेश्वर ने हमसे इतना that प्रेम He gave His किया only begotten Son. कि उसने अपने इकलौते पुत्र That को दे दिया whosoever believeth in Him shall not perish. कि जो कोई उस पर विश्वास करता है वो नाश न हो। It's His love. ये उसका It's प्रेम है, His charity. ये उसकी You will never be उसका perished. प्रेम है। आप कभी भी नाश न होंगे। Open your mind. अपने मन को Open your खोलें, heart. अपने दर्द Don't को look at your खोलें, pain. आपके दर्द की ओर Don't मत look at your देखिए, present situation. आपकी मौजूद परिस्थिति को मत देखिए। Don't hear the wrong news. गलत जो समाचार है उसे मत Let not सुनिए। your heart be weakened. ओ आपके जो हृदय है वो कमजोर न पड़े। Do not trust man. मनुष्य पर भरोसा Bible न says, करें। "Cursed is the man who trusts on the man." ओ बाइबल कहता है कि वो मनुष्य श्रापित है। जो मनुष्य पर भरोसा करता So है। trust not on him. तो मनुष्य पर भरोसा मत Trust करो, on God. परमेश्वर पर When you भरोसा trust on करो। man, you will hear the negative things. जब आप मनुष्य पर भरोसा करोगे तो आप नकारात्मक When you बातों trust को man, the सुनोगे। word of man will kill you.
जब आप मनुष्य पर भरोसा करोगे तो मनुष्य का जो शब्द है आपको मार डालेगा, Their word will distract you. उनके शब्द आपको नाश कर But डालेंगे। look at the love of Jesus. पर देखिए प्रभु के प्रेम Look at को। how God loved us. ओ देखिए कि परमेश्वर ने हमें किस तरह से That you may किया, not perish. कि आप नाश ना हो। Say to yourself, I can't be perished. अपने आप से कहे कि मैं नाश नहीं होऊंगा। If you will say the right thing, अगर आप सही चीज को you बोलते can see हैं, the high priest standing in the right hand of the Father. तो आप देखते हैं कि आपके महायाजक पिता के दाहिनी ओर खड़ा हुआ है और वो आपके कबूली का महायाजक है. You are not weak. आप कमजोर नहीं है। Don't be caught up in the last small pains. थोड़े से दर्द में आप जकड़ मत जाओ। But you may say, I have a great pain. उसे आप कहो कि आप कहते होंगे कि मेरे पास तो बड़ा दर्द है. I tell you, you may be small or it may be big. Don't be caught up in that. मैं आपसे कहता हूँ ये छोटा हो या बड़ा हो आप उसमें जकड़ मत जाइए। Don't make it mountain. उसे बड़ा पहाड़ न बना Your दे। mountain is God. आपका पहाड़ तो परमेश्वर Your है। mountain is Jesus. आपका पहाड़ यीशु Your है। mountain is His love. आपका पहाड़ उसका प्रेम You है। shall not perish. आप जो है वो नाश न होंगे। The weapons which are prepared against you, जो हथियार आपके विरुद्ध बने हैं they shall work no more. वो आप पर हावी नहीं Every होंगे। weapon which works against you, वो हर एक हथियार जो आपके विरुद्ध काम करता है it shall not prosper. वो आपके ऊपर Have सफल नहीं ears to होगा। hear. ओ कान रखो सुनने के लिए। If you hear, अगर आप सुनते हैं as that Salvi brother got healing, जैसे सुबह सालवी ब्रदर को चंगाई he मिली, said, my shoulder is frozen. उन्होंने कहा मेरा जो कंधा है वो बहुत ही दुख रहा है, फ्रीज हो गया है, It can't work, I can't move. मैं हिला नहीं सकता Hell to उसको। the hell in Jesus' name. वो नर्क में जाए। नरक को नरक मिलेगा. Somebody say amen. But the people of God be free. पर परमेश्वर के लोग आजाद हो That जाए। day the whole church laid their hand. और उस दिन पूरे कलीसिया ने उनके ऊपर हाथ रखा। Yeah, today the testimony has come. He is free. और आज गवाही आई कि वो चंगे हो गए। As today I was having a pain in my hand और जैसे आज मुझे हाथ में दर्द था from many days. 2-3 दिन से, God set me free. परमेश्वर ने मुझे छुटकारा For दिया। me, you whole church were praying. इसलिए क्योंकि पूरी कलीसिया मेरे लिए प्रार्थना कर I रही थी। trusted on your faith. मैंने आपके विश्वास पर I भरोसा trusted किया। on your prayers. मैंने आपकी प्रार्थनाओं पर I भरोसा trusted on किया। your God. मैंने आपके परमेश्वर I पे trusted on भरोसा the body किया। of Jesus Christ. मैं यीशु क्रिस्त के देह पर विश्वास Have you ever किया। seen God? क्या कभी आपने परमेश्वर को देखा है? No. नहीं। But when you look at God, पर जब आप परमेश्वर को देखते you will हैं, understand I have experienced God every day. तब आप देखते हैं कि मैंने परमेश्वर को हर रोज अनुभव किया है। Oh, that is the body of Lord Jesus Christ. वो है यीशु क्रिस्त का देह, Where dwelt the Lord's presence. जहाँ पर यीशु मसीह रहता है। Oh, His charity is going to reflect in your life. उसका प्रेम आपके जीवन में दिखाई देगा। You shall not perish, आप नाश न होंगे, but have an everlasting life. पर आपको अनंत काल का जीवन मिलेगा। Somebody say hallelujah. We are carrying the everlasting life. हम जो है वो अनंत काल के जीवन को लेकर चलते We are हैं। moving with the everlasting life. हम अनंत काल के जीवन में चलते हैं। Let not your countenance be blackened with shame. आप आपका मुखौटा जो है शर्म की नाई काले ना हो, but let it shine forth. पर वो चमकते Let रहे, it become glorious. वो महिमा Day को by पाए। day as we draw near to God. दिन ब दिन जैसे हम परमेश्वर के निकट Day by आते हैं, day as His peace worked in us. दिन ब दिन जब उसका प्रेम हम में निवास करता है, We know that Jesus is our peace. हम जानते हैं कि यीशु मसीह हमारी शांति है। 1 John 3:16 says, पहला यूहन्ना 3:16 कहता है, hereby we perceive that the love of God, we perceive the love of God. हम इससे पहचानते हैं परमेश्वर के प्रेम को. God has given us a grace to know the peace. परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया है कि हम उसके शांति को पहचान He has सके। unlocked His understanding on us that we may understand love.
उसने अपने समझ को हमारे लिए छुटकारा किया है कि हम उसके समझ को समझ सके। 3:16. 3:16 Hereby we perceive we the love of God, हमने प्रेम इसी से जाना because he laid his life for us. कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए। Who laid his life? किसने Jesus अपने प्राण laid his दिए? life. यीशु मसीह ने। So we know the love of God. तो हम परमेश्वर के प्रेम को We पहचानते experience हैं। the love of God. हमने परमेश्वर के प्रेम का अनुभव किया Romans है। 5:5, he has spread his love in our hearts. रोम 5 कहता है कि उसने अपने प्रेम को There is a बिखेर डाला। shower of his love in our hearts. उसने हमारे ऊपर अपने प्रेम हमारे का- दिल के अंदर हमारे दिल के अंदर अपने प्रेम को न्यौछावर कर प्रेम की दिया। बारिशें कर दी है। We know his love. हम उसके प्रेम को जानते We हैं। know Jesus died on हम cross. जानते हैं कि यीशु मसीह क्रूसित हुआ। By this we know that he is love. इसके द्वारा हम जानते हैं कि वो प्रेम है। Oh, we know that love. हम उस प्रेम को We are जानते made हैं so much full of the charity. और हम उस प्रेम से इतना भर We are जाए, so much mangled with the charity. उस प्रेम से इतना हम एक We हो are गए so हैं। much one with that charity. हम उस प्रेम से इतना एक हो गए His हैं word says we ought to lie down our lives for brethren. और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। Hallelujah. It Hallelujah। can't be done with our strength. ये हम अपने सामर्थ से तो कर नहीं सकते। But praise be unto God. पर परमेश्वर की स्तुति By हो, His Spirit is draw us into His body. उसकी आत्मा के द्वारा उसने हमें एक देह में किया है। Oh, glory to God. परमेश्वर की God स्तुति is हो। good. परमेश्वर अच्छा है। Let's open our Bibles to Gospel of John, 3rd chapter and the 15th verse. यूहन्ना रचित शुभ वर्तमान उसका 3रा अध्याय और 15वां आयत को खोलेंगे। Here it says that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. यहाँ पे वो कहता है जो कोई प्रभु यीशु पर विश्वास करता है वह विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। We have everlasting life. हमारे पास अनंत काल का जीवन There is है। amazing work in this peace. इस उसके शांति में अद्भुत कार्य है। He has given us His peace. उसने हमें उसकी शांति दी है। God has peace. हमें उसकी शांति His मिली है। peace purifies us. उसकी शांति हमें शुद्ध करती है। His peace elevates us. उसकी शांति हमें ऊंचा उठाती है। All have fallen short of His glory. सब उसकी महिमा से गिर गए। But His peace elevates us. पर उसकी शांति हमें ऊंचा उठाती His है। peace assembles us together. उसकी शांति हमें एक करती His है। peace fills us with His charity. उसकी शांति हमें प्रेम से भरती है। His peace blesses us with eternal everlasting life. उसकी शांति हमें अनंत काल के जीवन से There is भरपूर करती है। amazing flood of His peace in us. हमारे अंदर उसका अद्भुत शांति है। उसका शांति का बड़ा तूफान आता है, बड़ा फ्लड आता है, and we are filled with His peace. और हम सब उसके शांति से भर जाते Let's हैं। open our Bibles to John's letter, first letter, 5th पहला chapter, यूहन्ना 5th chapter and 11th verse. 5वां अध्याय और 11वां वचन। And let's open our hearts and minds. आइए हम हमारे मनों को और हृदयों को खोलें। And this is the record और वह गवाही यह है that the God had given us the eternal life. कि परमेश्वर ने हमें अनंत काल जीवन दिया है And this life is in His Son. और यह जीवन उसके पुत्र में है। We enjoy eternal life. हम अनंत काल के जीवन का मजा लेते हैं। This is the record. और ये जो है वो गवाही है। Oh, hallelujah. Hallelujah. We are not following something which is not record. हम वो उसके पीछे नहीं चलते जो गवाही नहीं है। We have a उसके record. पीछे जिसके जो रिकॉर्ड है, जो गवाही है, We have a surety हमारे पास पक्का सबूत है that we have an eternal life. कि हमें अनंत काल का जीवन God है। hath given us eternal life in Christ Jesus. प्रभु यीशु ने हमें खुदा ने हमें परमेश्वर प्रभु ने यीशु मसीह के अंदर अनंत काल का जीवन मिला है. We have a guarantee. हमें ये पक्का है। So we don't worry. इसीलिए हम चिंता नहीं We करेंगे। should not give ourselves for worry. हम अपने आप को हमें अपने आप को चिंता के लिए नहीं देना If you है। worry, अगर आप चिंता
चिंता you करते can't हैं, experience the presence of God. तब आप परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव नहीं You ले can't पाएंगे। operate in His all gifts. आप उसके सारे वरदानों का आनंद नहीं ले पाएंगे Your worry will separate you from uniqueness. और आपकी चिंता वो खास जो वरदान है उससे आपको उससे अलग कर देगी। Your worry will separate you from the body of Lord Jesus Christ. आपकी चिंता आपको प्रभु यीशु मसीह के देह से अलग कर देगी। That sheep worried and cried lonely, and it was caught up in thorns. और वो जो भेड़ थी वो कोने में बहुत ही रो रही थी, चिंतित हो रही थी और कांटों में खुद अटक गई। Oh, when you worry, और जब आप चिंता करते you हैं, leave the flock. तब आप उस सभी झुंड। जो झुंड है उसे छोड़ देते You will be हैं caught up in that place where God never desires of you. और आप उस जगह पर फंस जाते हैं जहाँ पर परमेश्वर आपको नहीं It's चाहता। other thing. Jesus comes and rescues you. और ये तो अलग बात है कि वहाँ पर यीशु आता है और आपको उस कांटों में से But बचाता why you है। worry? पर आप चिंता क्यों Why you break the करते word? हैं? आप वचन को क्यों तोड़ते He हैं? says, worry not. वो कहता है चिंता मत He कर। says, care not. वो कहता है चिंता मत I कर। care for you. मैं तुम्हारे लिए You're चिंता suffering with करता some हूँ। disease, some weakness, some sickness. Worry not. तुम अगर किसी बीमारी से पीड़ित हो या कोई रोग आपको लगा है तो आप चिंता मत करो। Remember every wound of Lord Jesus Christ. अब याद करो यीशु मसीह के हर जख्मों को। He sets you free. वो आपको छुटकारा If देता Son है। sets you free, you're free indeed. अगर पुत्र पुत्र आपको छुटकारा दे तो आप स्वतंत्र करता है। स्वतंत्र करता है तो आप स्वतंत्र You हैं। are free. आप The स्वतंत्र one who हैं। is greater than the one who is outside you is inside you. वो जो आपके बाहर है उससे महान उससे महान आपके अंदर आपके है. अंदर You have है। been filled with Jesus. आप यीशु मसीह से भर गए हैं। Oh, He is captivating your heart if you allow Him. अगर आप इजाजत देते हैं तो वो आपके हृदय का ताबा He लेता says, है। I knock at the door. वो कहता है मैं तुम्हारे दरवाजे पर खटखटा If you रहा हूँ। open, अगर आप खोल you will दें, not experience worries and defeats. तो आप चिंतित नहीं होंगे और चिंताओं हार- को और हार का अनुभव नहीं लेंगे. And when I come in, और जब हम और वो अंदर आता है, when I come in, जब मैं अंदर आता we हूँ, will have a food together. Somebody तो say हम भोजन amen. करेंगे एक Oh, साथ। hallelujah. Oh, hallelujah. You don't ask healing. आप चंगाई के लिए मांगिए मत। Come on, get up. ओ आप खड़े हो जाइए। Take your healing. अपने चंगाई को ले Receive लीजिए। in Jesus' name. यीशु के नाम से उसे ले लीजिए। Receive it in Jesus' name. यीशु के नाम Don't से fast प्रार्थना for कीजिए। your healing. ओ आपकी चंगाई के लिए आप उपवास मत Don't कीजिए। beg for your healing. अपनी चंगाई के लिए आप भीख मत But you may say, मांगिए। no, I am having a pain. पर आप कह सकते हैं नहीं 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 मुझे तो दर्द है। Your pain is seen in your body. और आपका जो दर्द है आपके देह में दिखाई देता Your है। abscess is seen in your body. आपकी पीड़ा दिखाई देती But है। can you see much more greater than that in His idea? क्या आप उससे बढ़कर चीज को आपके अंदर देख सकते हो? By His wounds you were healed. उसके जख्मों से आप चंगे हो By गए His थे। wounds you were healed. उसके जख्मों से आप चंगे हो गए थे। Sister Sureka brought a cup of tea for us. और सिस्टर सुरेखा हमारे लिए चाय लेकर आई। What should I say? मैं क्या कहूँ? Sister, please bring tea. क्या मैं उससे कहूँ कि सिस्टर प्लीज मेरे लिए चाय लेकर आई? What should I do? मैं क्या करना Please tell चाहिए? me. I should take the tea and drink it. Somebody. ओ मुझे वो मेरे सामने जो पड़ी हुई चाय का प्याला है मुझे उठाना चाहिए और पीना चाहिए। No need to ask sister for a tea. अभी सिस्टर से चाय मांगने की जरूरत She नहीं। already prepared it. उसने पहले से बनाया She already filtered it. उसे फिल्टर किया She already put it into a cup. और प्याले में डाला। She worked hard to bring it and present it to me. उसने मेहनत की और मेरे सामने लाई। In the same powerful way. उसी सामर्थशाली रीति God से so loved you. परमेश्वर ने आपसे इतना प्रेम His किया। love reflects the brokenness of His body of His Son. और उसका प्रेम जो है उसके पुत्र के शरीर के तोड़े जाने में दिखाई देता है. By His wounds we were healed. उसके जख्मों से हम चंगे हो गए Don't थे। wait for healing. और चंगाई के लिए आप रुकिए मत। Church, कलीसिया
Take it. उसे ले लीजिए, Receive it. उसे ग्रहण Healing कीजिए। belongs to you. चंगाई आपकी Miracle है। belongs to you. चमत्कार आपका Leadership है। belongs to you. और नेतृत्व। नेतृत्व आपका है। You are called to be head, not the tail. आपको सर कहा गया है, पूछ नहीं। You are head. आप सर है। Amazingly, every head is being joined and netted together in the body of Jesus Christ. अद्भुत रीति से हर एक जो अंग है, हर एक सिर जो है हर एक सिर जो है वो प्रभु यीशु मसीह के देह में जोड़ा गया है एक आत्मा के द्वारा। We all resemble the capstone. हम सब उस नींव के पुत्र को दर्शाते हैं। पत्थर को दर्शाते हैं। We all look the same. हम सब एक जैसे We दिखते all हैं। look like a head Jesus. हम हमारे यीशु मसीह के जैसे जो सर कहलाता है उसके जैसा दिखते We हैं। all resemble same. हम सब उसको दर्शाते हैं। We know His love. हमें उसका प्रेम मालूम है। We know and we have a guarantee and we have a record of eternal life. हम जानते हैं और हमारे पास गवाही है उसके अनंत काल के जीवन का, That He hath given us in His Son. कि उसने हमें उसके पुत्र में दिया है। And He hath not the Son of God and hath not the life. जिस किसी के पास पुत्र नहीं है उसके पास जीवन नहीं है। Receive His Son. उसके पुत्र को ले लीजिए, Receive His Son. उसके पुत्र को ले लीजिए, Receive His Son. उसके पुत्र को ले लीजिए And be free in Jesus' name. यीशु के नाम से आप स्वतंत्र हो जाइए। John 10:10 he says, यूहन्ना 10:10 में वो कहता है, Thief comes to kill, to destroy and to steal. चोर आता है चोरी करने, मारने और घात करने, But I have come. पर मैं आया हूँ। And I am come उसने कहा मैं आया हूँ to give you life तुम्हें जीवन and देने, eternal life. और वो भी Life, काल का जीवन। life comes from Jesus. जीवन प्रभु की ओर से आता है। Receive it in Jesus' name. यीशु के नाम Don't से wait ले for लीजिए। anything और else. किसी और बात के लिए मत रुकिए। It's good we are called to pray for one another. ये बहुत अच्छा है कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना But today करें। God is speaking with you in a special way. पर परमेश्वर आज आपको बहुत खास रीति से कहता Receive है। in Jesus' name. यीशु के नाम से आप स्वीकार Ephesians 2:14 says, इफिसी 2:14 कहता we है, can't approach Him. हम उसके पास पहुंच नहीं सकते। But it's amazing grace of God. पर ये परमेश्वर की अद्भुत दया He, है। our peace, वो जो हमारी हमारी शांति, है। He broke that middle wall. वो जो बीच का दीवार है उसने तोड़ डाला And है। wages of sin is death. ओ पाप का वेतन मरण है। But in you, Jesus, we have eternal life. पर यीशु मसीह में हमें अनंत काल का जीवन है।